जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से हम देखते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो वर्क करता है, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन वो देखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक in which UV visible region of electromagnetic radiations interact with the matter. ठीक है, तो ये इसमें यू विजिबल पोर्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो जाकर मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके रिजल्ट में आगे प्रोसेसिंग जब एक्सप्रेस होती है, दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके अंदर हमने दो रीजन्स की बात की है। पहला रीजन जो है इसके अंदर वो यूवी रीजन है एंड सेकंड रीजन इज कॉल्ड विजिबल रीजन। इसमें दोनों रीजन्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। विजिबल रीजन, यूवी रीजन जो है इसके अंदर हम देखें वेवलेंथ रेंज, तो ये रेंज जो है ये तकरीबन 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, वायर विजिबल रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर अप टू 800 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रेंज इस्तेमाल करेंगे, इट रेंजेस फ्रॉम 200 नैनोमीटर अप टू 800 नैनोमीटर। इस रेंज के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे और वो रेडिएशंस क्या करेंगे, वो मैटर के साथ जाकर इंटरेक्शन करेंगे। इसके रिजल्ट्स में, इसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाएंगे, उनको डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। तो इस तरीके से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। अब ये जो हमारे पास यूवी विजिबल रीजन है, इसमें जो रेडिएशंस है उन रेडिएशंस की जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो हाई होती है। ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती है, लो होती है। लेकिन जैसे जैसे हम यूवी से विजिबल रीजन की तरफ चलेंगे तो एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड एंड वेवलेंथ विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है जी, एनर्जी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ बढ़ती है जैसे जैसे हम यूवी से विजिबल रीजन की तरफ मूव होते हैं। तो इस तरीके से चेंजेस इन दी वेवलेंथ टेक्स प्लेस होती है। अब इस टेक्निक को स्टडी करने का क्या फायदा है, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं, व्हाट आर द रीजंस? क्योंकि जब भी हम लैब के अंदर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई हमारे पास अननोन सॉल्यूशन अवेलेबल होता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो लिहाजा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यूज होती है, यूज टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है इसकी टर्मिनेशन जो है वो प्रिसाइज होती है इसके अंदर। ठीक है, बड़े काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास इसके अंदर ऑब्टेन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इसको स्टडी करने का हमें यहाँ पर ये एडवांटेज होता है। अब कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को? तो ये जो कि एनालिटिकल टेक्निक है तो लिहाजा इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, इसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये 5 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो 5 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इसके अंदर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। नंबर 2 जो हम इसका कंपोनेंट या स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटर, ठीक है। और नंबर 3 पे जो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे इसका जो कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड बीम सिलेक्टर, ठीक है जी। और नंबर 4 पे हमारे पास इसका कंपोनेंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नंबर 4 component which is used in the UV visible spectrophotometer are the cuvettes, ठीक है, जो कि सैंपल होल्डर भी कहलाते हैं, इसको सैंपल होल्डर भी कहते हैं, सैंपल होल्डर, ठीक है, रेजोल्यूशन होल्डर भी आप कह सकते हैं इसको। और नंबर 5 जो है वो डिटेक्टर है, इसके अंदर डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी एक्सटेंशन है, छठे कंपोनेंट में इसकी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर एंड रीड आउट डिवाइस। तो ये छठा इसका कंपोनेंट एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, एम्पलीफायर एंड रीड आउट डिवाइस, ठीक है। तो ये इसके 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं यहां पर। टाइप्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नंबर 1 सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड नंबर 2 डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो दोनों जो हमारे पास टाइप्स हैं इनके मेजर कंपोनेंट्स यही कंपोनेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी वर्किंग जो है उसको शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंस कहां पे? हम उसको डायग्राम के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम बनाते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, वहां उसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसकी डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स। उसके बाद मोनोक्रोमेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैंपल होल्डर है। नेक्स्ट वन इज दी sample holder, then the next one is the detector, and last one is the amplifier and read out devices, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसमें हम करते क्या है, मोनोक्रोमेटर से पहले जो हमारे पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है इसमें से हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है वो यहां से मेट होती है, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट आती है हमारे पास। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर जा रही है, लेकिन हमने यहां से सिर्फ सेलेक्ट करनी है ओनली यूवी विजिबल रीजन। इसके स्पेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। स्लिट क्या करेगी, इसको एक खास डायमेंशन में चेंज कर देंगे, उसको हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। और यहां से जो मोनोक्रोमेटर, मोनो मीन सिंगल, क्रोमेटर मीन वेवलेंथ, यहां से सिंगल वेवलेंथ जो उसको यहां पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहां से जो लाइट सिलेक्ट करेंगे इट विल बी पास्ड थ्रू द सैंपल होल्डर। अब अगर हम सिंगल बीम की बात करें तो इसमें हमारे पास सिंगल होल्डर है, सैंपल होल्डर। इसमें हमें एक दफा सैंपल को रखना पड़ेगा और एक दफा स्टैंडर्ड सोल्यूशन को रखना पड़ेगा। इट्स मीन दैट हमें ट्वाइस वर्क करना पड़ता है इसके अंदर, यानी कि 1 बाय 1 इसको रखेंगे, उठाएंगे, तो इसका नुकसान ये कि जो प्रेसिजन है हमारे रिजल्ट्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा जो हमारे पास सिंगल बीम यूवी विजिबल
विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता, इसकी इतनी अच्छी प्रेसिजन नहीं होती, इसके रिजल्ट्स हम स्टैंडर्डाइज नहीं कह सकते, तो लिहाजा फिर हमें इससे एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। वो क्या है हमारे पास डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो जो सिंगल बीम है ये बहुत स्लो है, इसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है, रिलायबल नहीं है, ठीक है जी, और बार बार हमें सैंपल्स को डिस्टर्ब करना पड़ता है, और एक वक्त में एक ही सैंपल हम उसको यहां पर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम की कंजप्शन है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम डबल बीम की बात करते हैं, डबल बीम में क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं सैंपल होल्डर्स के। सैंपल में इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर, सो दैट इट विल मेक द आइडिया क्लियर। ये सेम हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट पास होगी थ्रू दी मोनोक्रोमेटर, ठीक है, यहां से लाइट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद लाइट जो है वो चॉपर के थ्रू दो इक्वल पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से पहले जो है हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड और रेफरेंस सॉल्यूशन है, ठीक है, वाइल द सेकंड इज द सैंपल होल्डर। तो इसके बाद लाइट जो है इसे पास होने के बाद डिटेक्टर के पास जाती है, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करते हैं, और फिर एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करने के बाद रीड आउट डिवाइस हमें इसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम गौर करें तो यहां पर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास सिंगल के अंदर एक ही ना। अब इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए रहता है और सैंपल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ज्यादा कंपार्टमेंट है, तो लिहाजा एक ही वक्त में दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर से, होल्डर्स के अंदर से लाइट पास होगी और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास डिटेक्टर तक पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो और सैंपल सॉल्यूशन के अंदर कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इट्स मीन हमारे पास टोटल लाइट जब उसमें से एमिट हो जाएगी, कोई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार है, तो जितनी ज्यादा हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सैंपल में बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है इसमें उतनी कम ट्रांसमिटेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो आपस में इनवर्सली लिंक है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दैट इज रिटन हियर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको मजीद हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करें इसमें कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करता हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, ठीक है, चाहे वो सिंगल बीम है चाहे वो डबल बीम है, दोनों के अंदर हम लाइट सोर्स का इस्तेमाल करें। तो इसमें हमारे पास तीन तरह के सोर्स हैं जिनको हम लाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 ड्यूटियम लैंप, ठीक है। नंबर 2 xenon arc lamp, एंड नंबर 3 टंगस्टन लैंप, ठीक है। ये तीन सोर्सेज हमारे पास। इसमें से जो ड्यूटियम लैंप है ये सिर्फ यूवी रेंज तक अपनी फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। xenon आर्क लैंप जो इसको भी हम इसके अंदर यूवी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो जाए तो ये फिर प्रॉब्लम कॉज करता है। तो लिहाजा जो एक हमारे पास मेजर सोर्स है दैट इज कॉल्ड टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप जो है इसकी रेंज यूवी और विजिबल दोनों के अंदर लाई करती है, तो लिहाजा हम इसको बड़ी आसानी के साथ यू विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एज ए सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ स्पेक्ट्रम की बीम स्पेक्ट्रम या मोनोक्रोमेटर। अगर हम बात करें मोनोक्रोमेटर तो बीम स्पेक्ट्रम है या मोनोक्रोमेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं। बीम स्पेक्ट्रम फिल्टर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
फिल्टर्स कैन बी यूज फॉर बीम सिलेक्टर और नंबर 2 मोनोक्रोमेटर्स में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बीम सिलेक्शन, जो कि हमने पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट करना है। तो फिल्टर्स में इनको हम यहां पर इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फिल्टर्स में ये कुछ एब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रीजन के अंदर, तो लिहाजा इनके जो हमारे पास रिजल्ट्स है वो फिजिकल नहीं, तो लिहाजा मोनोक्रोमेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसको हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बीम सिलेक्शन। मोनोक्रोमेटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू दी मोनोक्रोमेटिक लाइट। इस मकसद के लिए जो मोस्ट कॉमन डिवाइस का दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म जो है वो यहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर देगा। तो लिहाजा हमारी लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल होल्डर्स। सैंपल होल्डर्स में ये मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट मटेरियल्स के सैंपल होल्डर्स हैं अवेलेबल। तो 3 तरह के सैंपल होल्डर्स हैं वो मार्केट में हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्वार्ट्ज, नंबर 2 बोरोसिलिकेट्स एंड नंबर 3 प्लास्टिक। ठीक है, तो 3 तरह के मटेरियल्स हैं उनके सैंपल होल्डर्स अवेलेबल। तो इसमें जो हमारे पास लास्ट में बोरोसिलिकेट्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, दीज आर नॉट फिजिबल टू यूज एज ए सैंपल होल्डर बिकॉज ये यूवी रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑब्जर्व की गई इनके अंदर। और नंबर 2 इसके साथ साथ ये जो हमारे पास बोरोसिलिकेट्स या प्लास्टिक के सैंपल होल्डर्स हैं, दीज आर नॉट फिजिबल, ये फिजिबल ही नहीं है। इसको हम यहां पर इस्तेमाल करें ड्यू टू देयर एब्जॉर्प्शन इन द यूवी एंड विजिबल रेंज। तो लिहाजा जो मोस्ट कॉमनली हम सैंपल होल्डर इस्तेमाल करते हैं इज दी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के बने हुए होते हैं और इसमें जो सैंपल होल्डर उसका हमें खास नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूवेट। सैंपल होल्डर्स आर कॉल्ड क्यूवेट। क्यूवेट से इसकी अगर हम डायग्राम देखें थोड़ी सी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के करीब होती है और इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर होती है। इसको हम एज ए सैंपल होल्डर यहां पर इस्तेमाल करते हैं और क्वार्ट्ज की बनी हुई क्यूवेट्स जो हैं उनको यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्टर। डिटेक्टर की बात करें डिटेक्टर्स में इसमें डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स में उनको इस्तेमाल किया जा सकते हैं। कौन कौन से हमको करते हैं वन डिस्कस यहां पर। डिटेक्टर्स नंबर 1 ट्रांसड्यूसर्स में उनको यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेक्टर के तौर पर। ठीक है। और नंबर 2 ह्यूमन आई को भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए डिटेक्टर। ह्यूमन आई एंड नंबर 3 फोटो डिटेक्टर्स। ठीक है, तो ये डिटेक्टर्स हैं डिफरेंट टाइप के जो कि यहां पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक, तो फोटो डिटेक्टर जो है तो हम कॉमनली यहां पर इस्तेमाल करते हैं कि ये बड़ी आसानी से स्टेज के अंदर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट दैट इज एम्पलीफायर एंड रीड आउट डिवाइस। ये लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था डिटेक्टर से उसको एम्पलीफाई करते हैं
और फिर ये इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करते हैं टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर यहां पर रीड आउट डिवाइस के तौर पे काम करता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है उनको सिग्नल्स की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा और इस तरीके से हमारे पास उस सैंपल के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है पता चल जाएगी कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन उस सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारे मजीद लेक्चर्स देने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।